प्रभाकर शास्त्री जी बैठे हैं, मैं इनको सालों से जानता हूं और कांग्रेस के जो थिंक टैंक है उसके एक महत्वपूर्ण सदस्य माने जाते हैं। सबसे पहले ब्रजेश पाठक जी आप पर आऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उपचुनाव की। क्या उपचुनाव के नतीजों ने आपके उत्साह को कम नहीं करा, डरा तो नहीं दिया है आपको? माइक। दीपक जी, मैं बता दूं आपको, उपचुनाव के नतीजों से हमें सीख मिली है। ये रणनीतिक चूक हो सकती है, लेकिन हम बिल्कुल भी कहीं से भी कमजोर नहीं हुए, हमारे हौसले कहीं से भी कम नहीं है। जिस ढंग से देश और प्रदेश में सरकारें काम कर रही हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मैं कह सकता हूं कि डेवलपमेंट के रास्ते पर और कानून व्यवस्था के रास्ते पर उत्तर प्रदेश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं उस सवाल पर आऊंगा, लेकिन आपके जवाब के वक्त अरविंद सिंह गोप जी बहुत मुस्कुरा रहे थे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, गम नहीं है क्या, खुशी है जिसको छुपा रहे हो? दीपक जी, ब्रजेश पाठक जी हमारे विस्तार सीनियर रहे, हमारे अध्यक्ष रहे, हम भी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहा हूं। और किसी सरकार का मूल्यांकन कानून व्यवस्था, डेवलपमेंट, इससे अच्छा नहीं होता जो इलाहाबाद की जनता ने, गोरखपुर जनता ने 3 दिन पहले किया है। तो मतलब आप एक वन लाइनर ही मारेंगे, उससे ज्यादा नहीं कुछ? नहीं, मैं आपके पास आऊंगा। अब मुझे बता दीजिए, हाथी साइकिल पे बैठेगा कि साइकिल हाथी पे बैठेगी? ये हमारी चिंता है, वक्त से बता आपको भी चिंता हो रही है भाई, किसका क्या होगा? ये दोनों देश के सबसे नौजवान नेतृत्व आदि अखिलेश यादव जो हमारे नेता हैं और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय मायावती जी बैठ के तय करेंगी कब क्या होगा। ये आगे की बातें हैं, अभी परिणाम आया है। आगे की बात है या अंदर परिणाम आया है दीपक जी? नहीं, आगे की बात है या अंदर की बात? ये बातें सब सामने आ जाती राजनीति में, कुछ छुपती नहीं है। समय आने दीजिए, सब दिखाई पड़ेगा। सब दिखाई पड़ेगा। प्रभाकर शास्त्री जी, अब हाथ का क्या कमाल होगा? हाथ के साथ किसका साथ होगा ये बताइए। दीपक भाई, जैसे गोप भाई ने अभी बताया और आपने सवाल पूछा कि साइकिल हाथी पे बैठेगा, हाथी साइकिल पे, तो उसको चलाने के लिए हाथ तो चाहिए। तो चाहे समझ गया, मैं मान लूं आपकी बात, तो हाथ तो चाहिए ना, हाथ के बगैर तो साइकिल चलेगी नहीं। तो देखिए, यूपी का राजनीतिक सिनेरियो यहां पर क्लियर हो चुका है। अब एक ब्रजेश पाठक जी उधर है और 3 उधर है, वो तीसरे प्रतिनिधि आते नहीं है, नहीं तो मैं उनको भी बुलाता। लेकिन अरविंद सिंह गोप जी, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी नेता होंगे या अखिलेश यादव नेता होंगे या मायावती नेता होंगे? हमने एक चीज कही कि आज उत्तर प्रदेश में विकास के बारे में और रिश्ता को निभाने के बारे में अखिलेश जी देश के नौजवानों के सबसे बड़े नेता हैं। राहुल गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये आगे गठबंधन क्या रूप लेगा ये समय बताएगा। पर बहन मायावती को छोड़ दिया आपने। जब सारे दो ही लोगों की बात कर रहे हैं, बहन मायावती कहां गई? दीपक जी, राजनीति आप भी बहुत दिन से देख रहे हो, राजनीति में क्या होना है, क्या होगा, नुकसान होता है। नहीं, अच्छी तरह देख रहे हो, वो सब समय तय करता है। समय आने दीजिए, ये भी फैसला हो जाएगा। समय आने दे, ये भी फैसला हो जाएगा। लेकिन ब्रजेश पाठक जी, अगर बड़ा वोट बेस बैंक होगा, आप भी समझते हैं, आप भी राजनीति को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, छात्र राजनीति से आप कैबिनेट मिनिस्टर तक पहुंचे, मुझे ये बताइए, अगर एक लार्जर गठबंधन बन जाएगा तो बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? एक बड़ा गठबंधन जिसमें समाज के सभी दल, सभी लोग एक साथ खड़े होंगे और वो बीजेपी के अगेंस्ट होंगे, आपके लिए उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा चैलेंज होगा? असल भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विकास की राजनीति करती रही है और जब खेल के मैदान में खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो अपनी अपनी रणनीति के तहत उतरते हैं। इनकी रणनीति सार्वजनिक हो चुकी है, हम भी रणनीति तैयार करेंगे और चुनाव मैदान में उतरेंगे और पिछले चुनाव की तरह भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। बस इतनी सी बात। मुझे लगा कि आप रणनीति अंदर की बात पूछना चाहते हो तो अभी स्पष्ट कर दें। नहीं, अंदर की बात बता दीजिए ना। चुनाव से पहले देखिए, रणनीतिक चुनाव है और इन लोगों ने जिस ढंग से इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ा है, तो मुझे लगता है कि मुसीबत के साथी हमेशा इकट्ठा होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से पूरे देश के पैमाने पर राजनीतिक लोगों को काम करके इकट्ठा होने का मौका दिया है, ये उसी का परिणाम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का रथ ये रुकने वाला नहीं है। उन्होंने पूरे देश के 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। मैं कह सकता हूं पूरे देश के इतिहास में शायद ही कम अवसर ऐसे आते होंगे जब इतनी
बड़ी संख्या में केंद्र में जिसकी सरकार चल रही हो उसकी राज्य में भी सरकारें हों। तो बहुत कम अवसर आते। विभाकर शास्त्री जी, एक जमाना था जब राज्य और केंद्र दोनों में कांग्रेस की सरकार होती थी और ये कहा जाता है नेहरू जी के टाइम पे और इंदिरा जी के टाइम पे कि अगर एक लैंप पोस्ट को भी टिकट दे दिया जाए तो वो चुनाव जीत जाता था कांग्रेस की चुनाव चिन्ह पर। मुझे ये बताइए, आज जो परिस्थिति हुई है, आज की परिस्थिति की हम बात करें तो एआईसीसी का सेशन कांग्रेस का चल रहा है, आप वहीं से आ रहे हैं, राहुल जी ने अपना भाषण दिया है। क्या राहुल गांधी जो एक रिलक्टेंट लीडर है वो इस साझा गठबंधन का, आपने कहा हाथ का साथ लगेगा साइकिल चलाने के लिए और हाथी को बिठाने के लिए, मुझे बहुत समझ नहीं आ रहा है हाथी का वजन इतना होगा साइकिल पे बैठेगा कैसे वो? अरविंद सिंह कोप जी जवाब तो दीजिए उसका। इतना हाथी का वजन साइकिल पे बैठेगा कैसे? साइकिल तो चरमरा जाएगी। देखिए, साइकिल जो है गरीब किसान की सवारी है। साइकिल चलेगी जिसकी इच्छा हो उस पर बैठेगा। मतलब आपने बड़ा टेक्निकल जवाब दिया, लेकिन शास्त्री जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी जो एक रिलक्टेंट लीडर रहे हैं, बड़ी पोजीशंस लेने से हिचकते रहे हैं, उनके शब्द हैं कि सत्ता एक जहर है, क्या वो इस देश की लीडरशिप, गठबंधन की लीडरशिप संभालने को तैयार हैं और क्या उनको वो लीडरशिप मिलेगी? देखिए, आज राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इससे बड़ी चीज तो अब कुछ नहीं है। और जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तो लीडरशिप उन्हीं के हाथ में है। तो अब ये तो इस पे कोई चर्चा का विषय ही नहीं है, ये तो क्लियर है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, मैं उससे नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर 19 पॉलिटिकल पार्टीज जिनको सोनिया गांधी जी ने डिनर बुलाया था, वो 19 पॉलिटिकल पार्टी अगर साथ आती हैं, चलिए 26 मान लेता हूं, उसमें नॉर्थ ईस्ट की भी कुछ पार्टी होंगी, 19 से 26 ले जाता हूं। हाँ। अच्छा है, इतनी पॉलिटिकल पार्टी का गठबंधन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने एक जमाने में एकला चलो रे का नारा दिया था पचमढ़ी अधिवेशन में। तो क्या ये एआईसीसी सेशन गठबंधन की बात करेगा और क्या राहुल गांधी जी एक स्वीकार्य नेता होंगे इस गठबंधन के लिए? आज का जो राजनीतिक दौर चल रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में गठबंधन का दौर दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर हमको आगे 19 में लड़ाई लड़नी है तो वो तो दिखता हुआ नजर आ रहा है, ये सच्चाई की बात है। इसमें ये कोई कहे कि अकेले चलो वाला नारा है तो वो गलत है, नंबर एक। नंबर दो, जो आपने कहा कि राहुल गांधी जी, हम सब यही मानते हैं कि राहुल गांधी जी के ही नेतृत्व में सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मतलब आप चाहते हैं, आज मैं ब्रेकिंग न्यूज चला दूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विभाकर शास्त्री ने यह कहा कि गठबंधन के नेता राहुल गांधी ही होंगे। चला सकता हूं मैं? बिल्कुल चलाइए, क्योंकि अगर आप खुद इतने बड़े पॉलिटिकल ज्ञानी हैं, आप ये देखिए कि पूरे देश के ज्ञानी मैं नहीं हूं, ज्ञान आपसे लेता हूं। नहीं, पूरे देश के अंदर अगर एक नेशनल पार्टी अगर है तो कांग्रेस है। चलिए अरविंद सिंह गोप जी से ही पूछ लेते हैं, राहुल गांधी का नेतृत्व मानने को तैयार हैं आप? बता दीजिए ना, साफ साफ बताइए। हम अपने नेता अखिलेश यादव जी का नेतृत्व मानते हैं। देखिए, मामला हमने पहले भी कहा आपसे, आपकी बगल की मेरी बात बताएं, मैंने मामला आपकी बगल की मेरी बात सुन दीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा गठबंधन का क्या रूप होगा, ये तीनों राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, हमारे आपकी बीच की बात नहीं है। नहीं, मेरे आपके बीच की बात नहीं है, लेकिन जनता के बीच की तो बात है, क्योंकि जनता के सामने जाना है आपको। दीपक जी, जनता कितनी समझदार है ये हमें आपको बताना नहीं है। जनता के विकास, जनता की रोजी रोटी, जनता के रोजगार, गरीब के मकान, छात्र को चाहिए लैपटॉप, सब बंद हो गया ना। योगी जी ने दे दिया, सब उसी का परिणाम है फूलपुर योगी जी ने सब कुछ दे दिया। आप देखिए ना, मैंने कहा पाठक जी से पूछिए। दीपक जी, हर चीज लिखा पढ़ी में है, इसको बहस मुद्दा न बनाया जाए। किसने क्या दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा, और 14 तारीख को उत्तर प्रदेश जनता उसका परिणाम भी घोषित कर दिया। इसमें बहस की बात ही नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं, किसने क्या दिया है मुकद्दर की बात है, लेकिन आप देखिए इनका मुकद्दर बुलंद है और ये एक के बाद एक कुछ न कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे इनकी वापसी की संभावना लगती है। आप मुझसे डिसएग्री नहीं करेंगे? 19 का जब लोकसभा का चुनाव होगा तो हम आप फिर बैठेंगे, किसकी वापसी होगी, किसकी विदाई होगी, ये 3 दिन पहले जनता ने दिखा दिया है। तो आप क्या गाएंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनकी विदाई होगी और दूसरे लोग आएंगे। मतलब आप क्या गाएंगे? बाबुल की दुआ लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, वो बात की बात है। मैं ब्रजेश पाठक जी आप पर आऊंगा। आप पे सबसे बड़ा आरोप, सहारनपुर में दंगा क्यों हो गया, कासगंज में दंगा क्यों हो गया, और हमेशा राज्य में एक सांप्रदायिक सा माहौल क्यों रहता है एक साल के भीतर, ये एक आरोप है जो विपक्षी पार्टियां आपकी सरकार पर लगाती हैं। दीपक जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपको अच्छी तरह याद होगा
गत सरकार में, हमारे मित्र की सरकार में सक्रिय रूप से 1500 से अधिक दंगों की व्यूह रचना हुई। मतलब इन्होंने दंगा होने से रोका गया और 500 से अधिक रिकॉर्डेड दंगे हुए हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर और ऐसे ऐसे दंगे हुए जिसमें माताओं को, बहनों को, छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था के नाम पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है, चाहे दंगा करने वाले लोग हों, चाहे चोरी करने वाले लोग हों, डकैती करने वाले लोग हों, हत्या करने वाले लोग हों, किसी को भी किसी कीमत पर बख्शा नहीं जा रहा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक व्यक्ति आप बता दीजिए कि थाने में जाकर भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने किसी अपराधी को छुड़ाने का प्रयास किया, उसके समर्थन में गया हो। टीवी पे बहुत शॉर्ट चले भाई, टीवी पे बहुत शॉर्ट चले हैं जिसमें बीजेपी की नेता पुलिस वालों से झगड़ रहे हैं। मैं पूरी बात बता रहा हूं, मैं आपको शॉर्ट रिकॉर्डर दिखा देता हूं, मैं देखूंगा, उसको पूरी बात भी बताऊंगा। मुझे अच्छी तरह याद है जब गत सरकार प्रदेश में काम कर रही थी, चाहे मुजफ्फरनगर हो और चाहे प्रदेश का कोई कोना हो, आए दिन सत्तारूढ़ दल का झंडा लगा करके गाड़ी थाने में जाती थी, अपराधी थाने चलाते थे, पुलिस थाना कचहरी सिपाही से लेकर कप्तान तक को पीटने का काम सत्तारूढ़ दल के लोगों ने किया, कानून व्यवस्था अपने हाथ में लिया, खुलेआम जाकर के प्लेटफार्म से लेकर के चारों तरफ घोड़े पे चढ़कर फायरिंग होती थी और आप ही खबर चलाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर किसी ने भी कानून तोड़ने का प्रयास किया है तो उसको नेस्तनाबूद किया गया, उसको मिटाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था के नाम पर किया, उसको बिल्कुल जमींदोज करने का। अरविंद सिंह गोप जी, आरोप का जवाब आरोप, सवाल का जवाब सवाल, जवाब दीजिए। पाठक जी ने जो आरोप लगाए हैं, आपने ऑर्गेनाइज दंगे कराए, ये निराधार, इसमें कोई दम नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक चैनल चाहे प्रिंट मीडिया हो, घटनाओं को तुरंत लेता है और तुरंत दिखाता है, इसमें भी कंपटीशन बहुत तगड़ा ब्रेकिंग न्यूज का। भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी तो मैंने विभाग की ब्रेकिंग न्यूज चला दिए, बढ़िया एआईसीसी का सेशन चल रहा है कि राहुल भाजपा तीन काम, चिंतन, भोजन, विश्राम, तो इसके बाद बढ़िया सूची बना के प्रकाशित कर देते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। अगर कोई सरकार ये आरोप लगाए कि सरकार ने सुनिश्चित दंगे कराए, इससे दुखद बात नहीं हो सकती। सरकार हमारी या पाठक जी की हो, इसकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को स्थापित करना। नहीं तो ये तो आरोप लगा रहे हैं कि आपने 1400 से दंगों की व्यू रचना रखी और 500 सुनियोजित दंगे करवाए। इतने वीडियो वायरल हुए इनके विधायकों के, सीओ से बात करते, कप्तान को समझाते, दरोगा को डांटते, ये तो आपने भी देखा होगा। नहीं, वही तो मैं याद दिला रहा था इनको, हमने याद दिला रहा था ब्रजेश भाई को, वही बात हमने कही थी, जो कही दी थी, ये बात किसी छिपी नहीं है। एक बात गोप जी की बिल्कुल सही है कि जो औद्योगिकरण और जो कुछ विकास इस प्रदेश का हुआ कांग्रेस सरकार के बाद, वो अखिलेश यादव जी की सरकार में नहीं, आपने वही नारा दिया था, इसीलिए तो प्रशांत किशोर के कहने पे आपने नारा दिया था, वो 27 साल बुरा हाल, 27 साल यूपी पे हाल, ये नारा आपका ही था फिर गठबंधन हो गया। 27 साल यूपी पे हाल। चुनाव के अंदर क्या रणनीति बनती है, क्या नहीं बनती, वो तो मैं तो सिर्फ भाई साहब विभाकर जी, उसके बाद ये भी तो नारा याद दिला रहा हूं, उसके बाद ये भी तो नारा था कि ये दोनों का साथ पसंद है, तो नारे तो लगते हैं चुनाव के लिए, और ये जनता का निर्णय होता है, जनता का निर्णय हर एक राजनीति को एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन ये बात गाना पता है जिससे आपने बनाया था, खान पसंद है नहीं, वो ठीक शुरू के साथ पता है नहीं, वो ठीक है। देखिए दीपक जी, राजनीति में तमाम समीकरण बनते बिगड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस के मित्र ने जो बात कही, हम लोग भी छात्र राजनीति से पैदा हुए लोग हैं और काफी समय से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये बात ईमानदारी से हम कह सकते हैं कि आजाद भारत में अगर उत्तर प्रदेश ने विकास का काम किया, उसका नाम अखिलेश यादव है। 23 महीने में आगरा एक्सप्रेस बनाना, जहां फाइटर प्लेन उतर रहा है, जेपीएन सेंटर बनाना, गरीबों को आवास देना, 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देना, ये गरीब से जुड़ी योजनाएं हैं। और मैं तो कहता हूं किसी दिन खुली बहस कहीं करा लीजिए हमारे नेता से। नहीं, मेरी बात सुनिए, हमारे नेता से मैं चुनौती दे रहा हूं, विकास उनको कोई नहीं छुपाएगा। तो चलिए मैं एक प्रस्ताव रखो, आप अखिलेश यादव जी को ले आइए, मैं योगी आदित्यनाथ को ले आऊंगा और दोनों के बीच आप दोनों इस बात के लिए, हमारा नेता आदमी कहीं नहीं दबता। विभाकर जी आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं तो जो
वो भाई ने कहा, वही कह रहा था, विकास के नाम पे कांग्रेस सरकार के बाद अगर विकास हुआ है तो अखिलेश यादव। मुझे एक बात बताइए सिर्फ अरविंद सिंह गोप जी, जब आपने इतना जबरदस्त काम किया था, इतना शानदार काम किया था, गरीबों को आवास दे दिए, मेट्रो बना दी, हाईवे बना दिया जिसमें फाइटर प्लेन उतर गए, तो हार कैसे गए? ये बड़े जनता ने रिजेक्ट क्यों कर दिया, ये बताइए मुझे। ये बड़े मायावी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। मायावी? इतनी कहानी समझा दिए कि मायावती के चलते आप ये लोगों को अफवाह में बहका ले गए। हाँ, और आपने बहकने दिया। आपने बहकने दिया। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए भेजने लगे, किसी का कर्जा माफ करने लगे, इतने बढ़िया सपने। जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो एक्सपोज हो चुका था सब कुछ मामला। समझ दीजिए, ऐसे 18 साल पहले में बहकाए थे। इसीलिए जब जाते हैं 20-22 साल 25 साल के लिए जाते हैं, लेकिन अब की जब जाएंगे, अब की जनता इनको हमेशा के लिए विदा करेगी। चलिए देखते हैं कौन किसको विदा करता है। लेकिन विभाकर जी, आपको जोड़ना चाहते हैं, माइक थोड़ा ऊपर रखें। मैं यही कह रहा था कि जब जाते हैं तो फिर वापस आने में इनको बहुत समय लगता है, 20-25 साल लग ही जाते हैं लोगों को आने। नहीं, वो वनवास खत्म करके आते हैं ना, वो वनवास खत्म करके आते हैं। आप देखिए ना, हम लोग जनता के लिए इतना काम करते हैं कि जनता हमको ज्यादा दिन वनवास देना नहीं चाहती। लेकिन ब्रजेश जी, आप ये बताइए कि मतलब एक साल में इन्होंने इतनी सारी 5 साल की उपलब्धि गिरा दी, आप 1 साल की उपलब्धि गिरा दीजिए। 1 साल में मैं बता दूं आपको, सबसे बड़ा उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी सरकार की, किसानों का ऋण माफ करना, 36,000 करोड़ रुपए का ऋण हमने एक झटके में अपने संसाधन पे माफ किया। और उत्तर प्रदेश में बिजली के मामले में कुछ 4-5 जिले वीआईपी होते थे, उन जिलों को बिजली मिलती थी, बाकी लोग लालटेन की रोशनी में, मोती की रोशनी में दिन काटते थे, रात काटते थे। मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में सभी 75 के 75 जिले वीआईपी हैं, सबको बराबर बिजली दी जा रही है। डेवलपमेंट के मामले में हमने सड़कों को गड्ढा मुक्त किया है, विभिन्न योजनाओं को हमने लागू किया है, धरातल पर लागू किया है, और धीरे धीरे अभी 1 वर्ष का समय हुआ है, समय आने दीजिए। 5 साल के अंदर जब दोबारा हम 2022 में विधानसभा के चुनाव में जाएंगे, तो 5 साल में जितना इन्होंने काम 5 साल में किया है, आपको पता चल जाएगा कि 1 साल से 5 साल 15 साल से अधिक का काम हम लोग इन 5 सालों में करेंगे। और 2019 में जो लोग, फिर अगला 5 साल तो नहीं मांगेंगे? बिल्कुल नहीं, अगला 5 साल की 5 साल का नहीं, काम अधूरा रह गया। दीपक जी, अगला 50 साल भी हमारा ही होगा। हम लोग इनकी तरह डर के चुनाव नहीं करते। डर के चुनाव लड़ने का मतलब होता है भैया आप भी चले चलो, आप भी चले चलो। जैसे इंडिया न्यूज और इंडिया टीवी दोनों एक हो जाएं, कहते हैं टीआरपी बढ़ा लो, दोनों मिला लो, तो ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। गेम से तो आप ये कह रहे हैं, मेरा ये कहने का मतलब दोनों की नीतियां अलग हैं, दोनों का एजेंडा अलग है, दोनों का तरीका काम करने का अलग है। उनका तरीका यह है कि भाई ग्लोबली पूरा दुनिया चलाते हैं, आपका तरीका है कि आप कुछ लोगों को आगे करते हो, कुछ लोगों को पीछे करते हो। जो हमारे तीसरे सदस्य नहीं, उनके बारे में सब जानते हैं कि किस ढंग से वो पार्टी चलाते हैं। हां, परिस्थितियां क्रिएट हुई हैं, उत्तर प्रदेश में ये लोग इकट्ठा हुए हैं, और इन इकट्ठा होने से हमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डेवलपमेंट के मामले में नंबर 1 पर है। और जो अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि वनवास लेने के बाद ही राजगद्दी मिलती है, और हम जनता के बीच में हैं, जनता के साथ जाएंगे और जनता के लिए काम करेंगे। ठीक है। अरविंद सिंह गोप जी से आने से पहले ब्रजेश भाई, मैं आपको से एक सवाल पूछता हूं। आपने उनसे बोला कि इनके नए सहयोगी जो बने हैं, पता है कैसे पार्टी चलाते हैं, तो अंदर की बात मुझे भी बता दीजिए थोड़ी सी, क्योंकि ब्रजेश भाई तो वहीं से आए, ब्रजेश भाई तो वहीं से आए, आपको भी पता है। क्या पता है मुझे बताइए ना। देखिए, उनका काम करने, दीपक जी, उनका काम करने का ढंग ये है, ये दोनों मित्र मेरे बैठे हैं, दोनों मित्र मेरे बैठे हैं, ये नहीं बता सकते कि 31 तारीख को 3 बजे या 2 बजे और फलाने समय मीटिंग है, और तय समय पर अगर वो आ ही जाए तो बड़ी बात है। यही मैं बता देता हूं। चलिए, आखिरी सवाल आप तीनों से। आप अभी भी दिल खोलकर शपथ लेकर कह रहे हैं कि गठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व में ही बनेगा? बिल्कुल उन्हीं के नेतृत्व में बनेगा। मतलब राहुल गांधी नेता होंगे, राहुल गांधी ही यूपीए के नेता होंगे, यूपीए के नेता वही होंगे, और यूपीए रहेगा या नाम बदल जाएगा? अब वो कोई भी नाम हो जाए, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन नेता वही रहेंगे। चलिए, मंजूर है आपको राहुल गांधी? बोल दीजिए। हाँ, हमने आपसे पहले कहा यह फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा। बताइए। एक छोटा सा, हम जब छोटे थे तो गांव में कहावत एक होती थी, 2 किसान थे और दोनों बेरोजगार थे, तो कहने कुछ रोजगार किया जाए, कहने गन्ना बोए जाए, बोए गए, और गन्ना बोने की योजना बनी, लेकिन अभी धरातल पर बीज भी नहीं गिरा। तो एक ने कहा हम चट्ट से तोड़ेंगे गन्ना जब जमेगा,
तो दूसरे ने कहा हम चटपट तोड़ेंगे, उसने कहा हमने एक तुमने दो तोड़े, उठा के लाठी दिया। तो गन्ने का क्या हुआ? गन्ने का क्या हुआ? आप पूरी बात समझ गए? मैंने गन्ने का क्या गन्ना हुआ? बोया ही नहीं क्या? दीपक जी मैं बता दूं, गन्ना बोया ही नहीं क्या? ब्रजेश जी ने कहा कि नए साथी, मैं इनके बड़े नेताओं को भी सुन रहा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि बसपा समर्थन कर देगी। सरकार का तंत्र कहां था? सरकार तंत्र क्या कर रहा था? अगर आपको इतनी उम्मीद है कौन किसके साथ जा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जहां तक कहावत की बात है, कहावतें बहुत हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फूलपुर के परिणाम के बाद, गोरखपुर के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो गांव कहावत है चूल्हे हिल गई हैं। आगे क्या होगा भविष्य तय करेगा। चलिए मैं यहां क्लोज करूं कि जो भी होगा, लेकिन 2019 बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पहली बार एक ऐसा अलायंस बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में जो दिख रहा है, जिसके लिए विभाकर शास्त्री जी ने कहा कि उस गठबंधन के नेता राहुल गांधी ही होंगे। हाँ जी बताइए। कहावत है वो मैं भूल गए, वो बीजेपी वाली वही हाल हो रहा है कि हम लोगों ने सोचा नहीं अब पछताए हो क्या? जब देखिए आप बता दें, चिड़िया बात इसमें बीजेपी नहीं है, बीजेपी का वही हाल है। ब्रजेश भाई छात्र संघ की उपज हैं और छात्र नेता वो झूठ नहीं बोल पाता है, साफ बात करता है। ये मूलतः भाजपा है ही नहीं, अभी नए नए आए, समय बताएगा। चलिए इसी नोट पर मैं आज इस शानदार बहस को यही खत्म करता हूं। विभाकर शास्त्री जी आप दिल्ली से हमारे लिए आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। अरविंद सिंह गोप जी आप आए, ब्रजेश पाठक जी आप आए, और हमने तो आपको बिल्कुल अधिकार के साथ सीधे मंच पर खींच लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। शुक्रिया आप सभी का। तो योगी सरकार कितनी असरदार